हेलो एवरीवन। आप लोग का बहुत सारा मैसेजेस आया मुझे कि इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा था, मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत इजी था। तो मैंने अपने फ्रेंड को लाया है साथ में, सिद्धार्थ। इनका इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, अगर कोई भी क्वेश्चंस होगा तो इनसे पूछ लेना आप, ये हेल्प कर देंगे। ओके। सो इनका इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा था वो मैं पूछता हूँ। सो सिद्धार्थ, आपका प्लान कब हुआ यहाँ पे आने का, कनाडा? सबसे मेरा जो प्लान था वो मास्टर्स के टाइम पे चालू हुआ था। मेरे मास्टर्स चल रहे थे लास्ट ईयर, फर्स्ट 2019 में। तो तब लास्ट सेमेस्टर में मैंने सोचा कि बाहर जाने का प्लान करते हैं, और उसके बाद फिर मैं एक कंसल्टेंसी गया, आईडीपी। ओके। वहाँ पे मैंने मतलब जो कनाडा के जो एक्सपर्ट्स थे, जो मतलब हर एक कंट्री के वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग, तो कनाडा का जो एक्सपर्ट था उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने मुझे कई कॉलेजेस के शॉर्टलिस्ट करके दिए। उन्होंने बोला जो तुम्हें सही लगता है गो फॉर इट, गूगल इट एंड एवरीथिंग। तो फिर वो किया मैंने। उसके बाद फिर ऐसे करते करते आई वॉज रेडी टू अप्लाई फॉर सेप्टेम्बर इनटेक। बट ऐसा हुआ था कि सेप्टेम्बर इनटेक में थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि टाइम कम था, इसलिए आई हैड टू हम्म। शिफ्ट टू जनवरी इनटेक। वहाँ पे भी यही हुआ कि थोड़ा सो फाइनेंशियल। जनवरी 2019, नो, दिस ईयर जनवरी 2020। ओके 2020, ओके। हाँ। तो इतने टाइम ये दिक्कत हुई कि थोड़ा फाइनेंशियली हम उतने टाइम थोड़ी दिक्कत आ गई थी, हाँ। क्योंकि पहले मेरा प्लान था कि बैंक से लोन लेके करेंगे, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट। हम्म। उसके बाद फिर हमने घर वालों ने मैनेज किया समहाउ, एंड वी कलेक्टेड द मनी एंड एवरीथिंग। सो आई वाज रेडी फॉर मेन टेक। ओके। मेन टेक में आना था, बट फिर कोविड कोविड। हैपेंड या या एग्जैक्टली। सो देन व्हाट हैपेंड कि अब सितंबर टेक में शिफ्ट हो गया था, बट आई हैड टू कम हियर समहाउ। तो फिर मैनेज किया। एयर इंडिया के उस टाइम पे वो खुल, क्या कहते हैं उसे, फ्लाइट्स। वंदे वंदे भारत वंदे फ्लाइट। मिशन या या, वंदे भारत मिशन। तो उसके थ्रू फिर मैंने टिकट्स बुक कराई, हम्म। एंड आई सो केम। बेसिकली सितंबर 2020 में आपका हुआ डन। या आपने फाइनली चालू किया था कब से? मई 2019। मई 2019 से प्रोसेस चालू था। हाँ। ओके। या। सो हाउ वाज योर, लाइक, आप तो लखनऊ से आए, लखनऊ, दिल्ली, हम्म। देन टोरंटो, राइट? राइट। सो लखनऊ से दिल्ली तो इजी हुआ रहेगा आपका, मतलब जो जर्नी था, लेकिन दिल्ली में मतलब कैसा था आपका एक्सपीरियंस? दिल्ली में मतलब कुछ फ़्लाइट वालों ने, जो एयर इंडिया का फ़्लाइट के जो स्टाफ्स थे, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम किया था? मतलब आप कौन से मंथ में आए थे, और मतलब कुछ सितंबर। उन्होंने बताया था क्या? तो एक्चुअली मैं सितंबर में आया था, जैसे मैंने बताया, और सितंबर के टाइम पे तो ये चीज़ें काफ़ी सीरियस थी। बहुत ही कम ऐसा अलाउंस मिल रहा था, जिनका हम्म। मेरा ऑनलाइन कोर्स था। तो इट हम्म। वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस द इमिग्रेशन ऑफिसर्स। बट फिर समहाउ वी मैनेज्ड, एंड वहाँ पे उन्होंने मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। उसके बाद हम्म। फिर मुझे बोला 5 मिनट रुको। फिर 5 मिनट रुकने के बाद उन्होंने शायद किसी को मैसेज किया या मेरे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो लेके भेजी। हम्म। फिर वो उधर से कंफर्मेशन आया, तो फिर उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। ओके। सो मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा उधर स्टाफ ने? एक्चुअली मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें से ऑलमोस्ट मैंने हर चीज़ दी थी, इंक्लूडिंग मेडिकल रिसीट, जो हम वो लेके कैरी करते हैं, जो दवाई लेके कैरी करते हैं, हम्म। उसकी रिसीट होती है। तो वो भी मुझे दिखानी पड़ी। बेसिकली हर एक डॉक्यूमेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है अब जब आ रहे हो यहाँ पे, और तो कोविड। मैं एक काम करूँगा कि आपसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अच्छा। मैं करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ हाँ। सो उसके बाद दिल्ली इमिग्रेशन में कैसा एक्सपीरियंस था, इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट थी वहाँ की? तो वही इमिग्रेशन तो वहाँ पे तो काफ़ी इजी था। इट टुक मी अराउंड, क्योंकि लाइन थोड़ी लंबी थी, तो हम्म। इसलिए 1 से 1.5 घंटा लगा, एंड आई वॉज इन लाइक। सो उन्होंने स्टैम्प करके दे दिया हाँ, कि स्टैम्प करी थी। हाँ। ओके। सो बैगेज का अलाउंस कितना मिला आपको उस टाइम पे? बैगेज के अलावेंस हमने पूछा था, तो एयर इंडिया ने कहा था कि स्टूडेंट्स के लिए 3 बैग्स अलाउड हैं 23 kgs के, एक्सेप्ट द केबिन बैग एंड लैपटॉप बैग। हम्म। तो आप कर सकते हो काफ़ी। सो स्टूडेंट ऑफर मिला एक्स्ट्रा एक हाँ। थर्ड बैगेज लेके हाँ, जाने के लिए, बरोबर? वहाँ पे आपको बस मेंशन करना होता है कि आप एक स्टूडेंट। सो उस टाइम पे क्या कंपलसरी था ट्रैवल सपोर्ट लेटर? हाँ, उस टाइम पे काफ़ी कंपलसरी था, और कॉलेजेस को हमने मेल भी किया इस चीज़ के लिए। हम्म। तो समहाउ दे सेड कि हाँ, आप ये बच्चा है, इसको हम्म। यहाँ पे आना है और आना ज़रूरी है। तो हम्म। मैंडेटरी दिखा दिया उसमें, तो हम्म। फिर दैट वाज गुड। Okay. So when did you like landed in Canada? Can you give me like exact date? या September 5th वाज द डेट, एंड Mm-hmm. मतलब मेरी फ्लाइट रात के 2 बजे की थी। Okay. उसके बाद फिर हम सुबह यहाँ पे 7:30, बिकॉज ऑफ द टाइम लैप्स एंड एवरीथिंग, Mm-hmm. हम 7:30 बजे तक यहाँ पे पहुँच गए। Okay. Yeah. Okay. So any form you had to fill? कोई form?
एक्चुअली फ़्लाइट में हमें एक फॉर्म मिला था, इमिग्रेशन फॉर्म होता है जिसमें आपको अपनी सारी जो चीज़ें आप ला रहे होते हो उसे डिस्क्लोज़ करना होता है कि हुँ, अगर आप पोल्ट्री का कोई सामान यूज़ कर रहे हो या फिर रख के ला रहे हो या फिर टोबैको अगर कैरी कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों का एक उसमें मेंशन करना पड़ता है। आप ये ला रहे हो, हुँ, जैसे मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाया था तो आई हैड टू मेंशन दैट। ओके, ओके। सो अराइव कनाडा ऐप ऐसा कुछ कंपल्सरी था ऐसा? हाँ, उस टाइम पे काफ़ी कंपल्सरी था। जैसे हमारे यहाँ हुँ, पे वो ऐप होता है सेतु, हाँ, आरोग्य सेतु, आरोग्य राइट, सेतु या राइट। तो उसी तरीके से यहाँ हुँ, पे हुँ, अराइव हुँ, कैन का एक ऐप हुँ, था, हुँ, हुँ, वो हमें इंस्टॉल करना था बिफोर हुँ। कमिंग हियर। या वो तो अभी भी कंपल्सरी है, मैं इसलिए पूछा था कि क्या उस टाइम पे भी ये कंपल्सरी या था? इट वाज। ओके। सो आपने कोई कोविड टेस्ट करवाया था यहाँ पे आने के लिए? नहीं, मैंने तो नहीं कराया था क्योंकि एक्चुअली मैंने ये चीज़ सुनी थी पहले भी कि अगर आप कोविड टेस्ट करा के भी जाते हो बट आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर वो नहीं मांगेगा क्योंकि आप एक 14 घंटे की फ़्लाइट लेके आ रहे हो। उस हुँ, बीच में आपको कभी भी कोई भी जैसे छू हुँ, लिया है, कुछ हो गया, तो वहाँ पे भी कोविड होने के चांसेस है। तो हाँ। आपको वैल्यू नहीं करता। वैल्यू नहीं है तो बिल्कुल वो भी नहीं। कंपलसरी था ही नहीं बिल्कुल। स्टिल सो इट इज़ नॉट। या सो मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी बहुत कमेंट आ रहे हैं कि हाँ। कोविड टेस्ट चाहिए क्या, कोविड टेस्ट चाहिए था। तो वही मैं आपके टाइम पे तो कोविड टेस्ट नहीं मांगा था बरोबर। नहीं, वो नहीं माँगते। ठीक है। सो टोरंटो में जो आप लैंड हुए तो उधर इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या हुआ काफ़ी था? टफ काफ़ी टफ। मुझे 8 से 9 घंटे लग गए थे। मतलब हम 7:30 मेरी फ़्लाइट आई, 8:30 तक मैं फ़्लाइट के अंदर ही था एंड उसके बाद 8:30 में हमें धीरे-धीरे निकाला सिंगल लेन में एकदम ऐसे। हम्म उसके बाद हम वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास में वही पूरी एकदम लंबी सी लाइन लग गई हम्म एंड मेरा नंबर आते-आते 4:30 बज चुके थे। ओ तो अब बाद ओके 8 घंटे तो ऐसे ही निकल गए। फिर उसका 8 घंटे 8 ओके घंटे पूरा मैं एकदम श्रेडेड लाइक नथिंग। हम्म आई लाइक एट नथिंग। तो भूख भी लगी थी काफ़ी बट हम्म ऐसे समहाउ वी मैनेज्ड। हम्म फिर इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने गए तो वहाँ भी दिक्कतें थी काफ़ी। हाँ। हाँ, सो इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने मतलब आपसे कोई ऐसा स्पेसिफिकली कोई डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या मांगे थे? मेरा स्टडी परमिट उन्हें देना था तो उसके लिए उन्होंने जो चीज़ें मांग सकते थे वो सारी मांगी। हम्म बट देन ऑल्सो आई हम्म हैड अ लिटिल इशू विद इट कि मुझे 6 महीने का स्टडी परमिट मिला था। ओके तो और मेरा कोर्स 2 साल का था। हम्म तो मैंने उनसे बोला कि 6 महीने का स्टडी परमिट क्यों, तो फिर उन्होंने यही रीज़न दिया बिकॉज ऑफ कोविड हम्म हम आपको इतना ही अलाउ कर सकते हैं और उस पर स्पेसिफिकली मेंशन था कि मैं ऑफ कैंपस जॉब्स नहीं ले सकता। नहीं ले सकते। तो ऑब्वियसली अगर हम इंडिया से कंट्री से आ रहे हैं, वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, हमें पार्ट टाइम जॉब हम यही सोच के आते हैं कि हम अपने नेक्स्ट ईयर हाँ की फीस उससे जमा कर सकेंगे बट आई वॉज नॉट अलाउड फॉर 6 मंथ। हम्म तो ऐसा ऐसा करके फिर सीन हुआ था। ओके तो हमें मतलब चेक भी कर लेना चाहिए कि उन्होंने सही उस दिया है। स्टडी परमिट पे ऐसा दिया है क्या हम्म कि कैन वर्क इन ऑन हम्म कैंपस और ऑफ कैंपस राइट। एवरीथिंग लाइक अगर छोटी सी भी कोई गलती हो, अगर आपका नाम ओवर रिटन हो गया किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप वो हम्म चीज़ बोलो उनसे क्योंकि हम्म बाद में जब आप सिन के लिए जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपको स्टडी परमिट देखेंगे फॉल्टी लगेगा, वो कह देंगे नया लेके आओ। हम्म तो इससे अच्छा है कि वहीं पे जब आपको तुरंत मिला, आप तुरंत बोलो कि ये गलती है, वरना अमेंडमेंट के लिए आप भेजते हो हम्म तो उसमें एटलीस्ट 3 से 4 महीने लग जाते हैं एंड हाँ दैट इज लाइक वे टू दैट इज मच। या वेरी टफ। ओके सो लाइक आपने बता दिया टाइम आपको कितना लगा 8 घंटा। या और क्वेश्चंस भी मतलब वही इतना मतलब क्या क्वेश्चंस मतलब पूछा था? क्वेश्चंस मुझसे ये पूछे कि कितने साल का कोर्स है हम्म और यहाँ पे आने का पर्पस क्या है, वापस जाओगे कि नहीं, ये हम्म सारी चीज़ें। और हम्म एक चीज़ ये पूछी थी कि अगर तुम्हारा कोर्स ऑनलाइन है, हम्म जो कि था, हाँ तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो मैंने हम्म उन्हें बताई, काफ़ी चीज़ें बताई कि टाइम डिफरेंस है हम्म और ग्रुप टाइप स्टडी होती है हमारे सब्जेक्ट में, हम्म तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रुप साथ में बैठ के पढ़े, ना कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन में होते हो, तो हाँ इट्स तो वेरी या डिफिकल्ट एंड एवरीथिंग। हम्म तो हर पॉसिबल रीज़न जो मैं उन्हें दे सकता था कन्विंस करने के लिए, मैंने दिया। दिया हाँ। Yeah. लेकिन ये जो आपके साथ हुआ जो आपको सिर्फ 6 मंथ्स का दिया तो वो सिर्फ आप ही के साथ हुआ था कि आपके साथ जो भी आए थे उनके सबके साथ यही हुआ था? पहले तो मुझे ऐसा ही लगा क्योंकि कि ये शायद सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है। ओके बट जब मैंने फिर बाद में कॉलेज को कॉल की, मैंने हम्म उनसे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि ये 50% ज़्यादा बच्चों के साथ हो रहा था उतने टाइम पे, ओके उस टाइम पे उस टाइम ओके पे। अब तो मुझे जितने लोग अभी सुने उनको सही सही मिल गया। हाँ मैं भी क्योंकि नवंबर में आया था तो मेरा भी लाइक 2 आवर्स में मेरा इमिग्रेशन कंप्लीट हुआ था, इतना क्वेश्चंस भी नहीं पूछे थे उन्होंने। सो सो मैंने सिद्धार्थ से कंसल्ट किया था कि मतलब क्या क्या पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं। सो क्योंकि ये मेरे से पहले आया था तो मैंने ऐसे पूछा था कि क्या क्या करते हैं, तो उसने बोला था कि सब ये सब चेक करना।
तो मैंने वो सब चेक किया, ऐसा नहीं कि मेरे को स्टडी परमिट मिल गया मैं खुशी खुशी बाहर आ गया सो मैं पहले स्टडी परमिट मिला तो मैं थोड़ा बाहर, क्योंकि लाइन भी था तो मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं करना था, तो मैं बाहर आ गया थोड़ा। और मैंने चेक किया कि नाम बरोबर है क्या, स्पेलिंग्स बरोबर है क्या, एवरीथिंग। और उसके बाद मेरा सब बरोबर होने के बाद फिर मैं वहाँ से आया बाहर। So yeah, that's it. Like Siddharth is from my group. He is in my college and in my course. आपका कोर्स क्या है, अगर आप बता सकते हो क्या आपका कोर्स मेरा है? कोर्स है कौन बिजनेस सा मैनेजमेंट कॉलेज? का फ्रॉम फैंशा कॉलेज। ओके। और So कॉलेज टूर आपको यही करेंगे। या बहुत जल्द लेके आऊँगा वो टूर का भी। तो सितंबर 2020 इनटेक, राइट? राइट। या ओके ओके। सो यही था मेरे फ्रेंड सिद्धार्थ का इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। और या फिर सिद्धार्थ का भी मैं इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगा, आप उनसे भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं उनको। वो भी बहुत बिजी रहते हैं, उनका भी अभी पार्ट टाइम वगैरह जॉब लगा है, तो वो ट्राई करेंगे, मैं भी ट्राई करूँगा जितना हो सके मैं आपका मैसेजेस का आंसर दे पाऊँगा तो मैं दूंगा। मैसेज थोड़े कम करना। मैंने स्माइल को देखा है, पूरा दिन उसी में लगा रहता है वो। तो मुझे थोड़े कम करना आप लोग। या so that's it for today. I hope you liked our video. आप इनके एक्सपीरियंस को और दोस्तों के साथ शेयर करो। इनका एक्सपीरियंस तो, लेकिन क्योंकि ये सितंबर में आए थे थोड़ा इनका एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा Absolutely. कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन लेकिन अभी लेकिन एक्सपीरियंस मतलब मैंने जिनसे भी बात किया है उनका अच्छा था। और जो अभी आ रहे हैं उनसे भी मैं हो सके तो मैं उनसे बात कर उनका एक्सपीरियंस पूछूंगा। सो लाइक करते रहना, शेयर करना मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जन विदाउट सब्सक्राइब चले जा रहे हैं। गूगल बहुत एनालिटिक्स गलत मुझे बात बता रहा है कि 98% विदाउट सब्सक्राइब जा रहे हैं। सो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और इसी तरह मैं और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। सो दैट्स इट, बाय। गाइस।